दोस्तों 30 साल के बाद शरीर कमजोर और बीमार होने की राह पर चलने लगता है। इस उम्र में अगर आपने अपनी डाइट में सुधार कर लिया तो आपका बुढ़ापा बिना बीमारी के कट सकता है। बुढ़ापा हर किसी को आता है, लेकिन अगर आप समय से पहले बूढ़ा होने से बच सकते हैं, बचना चाहते हैं। दोस्तों, हालांकि दुनिया की कोई भी चीज उम्र बढ़ने को नहीं रोक सकती है, लेकिन जीवन में छोटे छोटे काम करके आप उम्र बढ़ने के लक्षणों को रोक सकते हैं। लेकिन जीवन में छोटे छोटे जो ये काम आप करेंगे, इससे हमेशा स्वस्थ और निरोग भी रहेंगे। जवानी में शरीर मजबूत और स्वस्थ रहता है, आपको बीमारियों का भी उतना खतरा नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही उम्र 30 के पार हो जाती है, शरीर भी कमजोर और बूढ़ा होने की राह पर चलने लगता है। हेल्दी एंड फिट रहने और बढ़ती उम्र को काबू करने के लिए दोस्तों हमें डेली अच्छी डाइट का सेवन करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, तनाव और नींद भरपूर मात्रा में लेनी चाहिए। और ये चारों चीजें जो हैं हमारे शरीर को मजबूत बनाती है, यानी हमारे शरीर के महत्वपूर्ण ये अंग है। इसमें भी इनमें भी डाइट का अहम रोल होता है। 30 की उम्र में आप क्या खाते पीते हैं, इससे तय होता है कि आने वाले 10 से 15 साल स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए कैसे रहने वाला है। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि उम्र के इस पड़ाव पर आपका डाइट प्लान कैसा होना चाहिए। मित्रों, हमें 30 की उम्र के करीब पहुंचते पहुंचते अपने शरीर के ऊपर ध्यान देना चाहिए, लेकिन इसी समय ज़्यादातर लोग लापरवाही करते हैं और अंत समय में दोस्तों बीमारियों से घिरे रहते हैं। तो दोस्तों कुछ और तरीके भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जानते हैं, अगर हम 30 के करीब पहुँच रहे हैं तो कैसी डाइट हमें लेना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज हमें करना चाहिए, और दोस्तों डेली रूटीन में हमें कैसा ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं, हमें 30 उम्र के बाद फाइबर से भरपूर चीज़ों का सेवन बढ़ा देना चाहिए। अधिक फाइबर खाने से हार्ट, किडनी, स्ट्रोक, टाइप 2 डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल, कैंसर का खतरा कम हो जाता है। आपके शरीर को 31 ग्राम फाइबर प्रतिदिन मिलना चाहिए। इसीलिए अपनी प्लेट को फलों, सब्जियों, साबुत अनाज और फलियों से भर देना चाहिए, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा अधिक पाई जाती है। लेकिन जो भी हम सब्जियां लें, साबुत अनाज लें, फल लें, ये सारे फल हमें मौसम के हिसाब से ताज़े खाने चाहिए। दोस्तों, जो स्टोर की हुई सब्जी होती है, स्टोर किया हुआ फल होता है दोस्तों, उसमें कुछ केमिकल मिलते हैं और उसके पोषक तत्व कम हो जाते हैं। इसीलिए हमें स्टोर किए हुए फलों और सब्जियों से बचना चाहिए। हमें मौसम के हिसाब से ताज़े फलों, ताज़े सब्जियों का सेवन करना चाहिए। और एक चीज़ दोस्तों खास ध्यान देना, जो आज का लाइफ स्टाइल बन चुका है, लोग दोस्तों जिस स्टेट में रहते हैं या जिस देश में रहते हैं वहाँ की सब्जियां नहीं पसंद करते हैं, दूसरे देश की सब्जियां, दूसरे स्टेट की सब्जियां लेते हैं। तो दोस्तों जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे जो सब्जी उगती हो, उसी सब्जी उसी फल का सेवन करना चाहिए, क्योंकि जो ये हमारा शरीर है प्रकृति के हिसाब से काम करता है। हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये वात, पित्त, कफ जो है ये नेचर के हिसाब से हमारे शरीर में बनते हैं और नेचर के हिसाब से दोस्तों घटते बढ़ते रहते हैं। इसलिए जहाँ पे आप हैं वहाँ पे जो चीज़ें पाई जाती हैं उन्हीं चीज़ों का आप सेवन करें। अगला है दोस्तों ओमेगा 3 का सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए। यह पोषक तत्व बेहतर मूड, दिमागी कामकाज को बेहतर बनाने, सूजन को कम करने, उम्र बढ़ने के साथ साथ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का खतरा भी कम करने में सहायक है। आपको अपनी डाइट में दोस्तों वसा युक्त मछली जैसे सैल्मन या सार्डिन के अलावा अखरोट, चिया सीड्स, अलसी का बीज, हैम्स सीड आदि को शामिल करना चाहिए। ये जो अलसी का बीज है इसमें दोस्तों प्रचुर मात्रा में
ओमेगा 3 एंड 6 फैटी एसिड पाया जाता है। तो दोस्तों आप अलसी के बीज का सेवन कर सकते हैं, चिया सीड्स के सेवन कर सकते हैं, यानी ओमेगा 3 एंड 6 फैटी एसिड युक्त चीज़ों का सेवन आपको करना चाहिए। और नहीं कर रहे तो दोस्तों करना शुरू कर दीजिए, आपको स्वस्थ और निरोग रहना है। तो दोस्तों अगला है जो हमें जरूर लेना चाहिए, कैल्शियम का सेवन हमें बढ़ा देना चाहिए। दोस्तों युवा अवस्था में हड्डियों का घनत्व बनता है और 25 से 30 साल की उम्र तक नई हड्डियों का निर्माण पूरा हो जाता है। 30 के बाद हड्डियों को नुकसान होना शुरू हो जाता है और हड्डियों में कमजोरी आने लगती है। इसीलिए दोस्तों कैल्शियम पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। इस उम्र में हाई कैल्शियम फूड जैसे दही, पनीर, ब्रोकली, पालक, केला और बादाम का अधिक सेवन करना चाहिए। और एक अच्छा स्रोत है, सबसे अच्छा स्रोत है दोस्तों पान में खाया जाने वाला चूना। दोस्तों अगर आप 30 के बाद हैं, पान खाते हैं, तो पान खाते हैं वो तो वेस्ट है, जो उसमें चूना खाते हैं वही वेस्ट है। बाकी जो सुरती तंबाकू खाते हैं वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों 30 के बाद आप चूना खाना शुरू कर दीजिए। चूना कैसे खाना है, इसके लिए दोस्तों दही लीजिए या गन्ने का रस लीजिए, अनार का रस लीजिए, संतरे का रस लीजिए, कोई भी जूस आप लीजिए। उसी जूस में एक गेहूं के बराबर चूना डाल के ये चूना खाना शुरू कर दीजिए। आपके शरीर की हड्डियां कभी कमजोर नहीं होंगी। हड्डियां मजबूत बनाने का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता स्रोत है ये दोस्तों पान में खाया जाने वाला चूना। बस इतना ध्यान देना है, एक गेहूं के बराबर ही रोज खाना है, इससे ज्यादा नहीं खाना है। हाँ दोस्तों चूना एक लोगों को नहीं खाना है, जिसको कभी पथरी की शिकायत हुई हो या जिसको पथरी की कोई प्रॉब्लम हो या पथरी का ऑपरेशन हुआ हो, उन्हें चूना नहीं खाना है, वो चूना नहीं खा सकते हैं। वह उसके लिए दूध, दही, मट्ठा, पनीर का प्रयोग कर सकते हैं। ये है दोस्तों कैल्शियम के प्रमुख स्रोत। अगला है प्लांट बेस्ड फूड पर हमें फोकस करना चाहिए। इस उम्र के बाद आपको मांस से ज़्यादा प्लांट बेस्ड फूड पर ध्यान देना चाहिए। फल, सब्जियां, साबुत अनाज, नट्स, बीज, बीन्स आदि का खूब सेवन करना चाहिए। दोस्तों इसमें विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर जैसे पोषक तत्वों की संख्या अधिक होती है, जो आपको डायबिटीज रोग, सूजन और कैंसर जैसे रोगों से हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। तो दोस्तों ये बीज जो है, ये जो नेचुरल चीज़ें हैं, ये हमारे शरीर को सेफ रखती है, बीमारियों से बचाती है और सारे पोषक तत्वों की पूर्ति भी करती है। दोस्तों इस उम्र में आपको प्रोटीन का खास ध्यान रखना होगा। प्रोटीन मसल्स ग्रोथ और कमजोर शरीर को ताकतवर बनाने के लिए जरूरी है। दोस्तों 30 की उम्र के बाद शरीर को इसकी ज़रूरत होती है। पुरुषों को रोजाना कम से कम 55 ग्राम और महिला को 45 ग्राम प्रोटीन लेनी चाहिए। इसके लिए आपको अंडे, चिकन, डेयरी उत्पाद, प्लांट बेस्ड प्रोटीन जैसे दाल, फलियां आदि का खूब सेवन करना चाहिए। यानी कि अगर सारा निचोड़ देखा जाए दोस्तों, हमें प्रोटीन, फाइबर, आयरन इन सब का खास ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों आप कभी बूढ़े नहीं होंगे और 30 के बाद भी आप जवान ऐसे दिखेंगे। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ कुछ चीज़ों का और आपको पालन करना होगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डेली हम दोस्तों 80 से परसेंट यही खाते हैं, इन्हें आपको अवॉइड करना होगा। बीमारी की घर यही है दोस्तों। क्या आपको नहीं खाना है? बाहर का पिज्ज़ा, बर्गर, टोस्ट, मोमोज, ये जितने भी हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, ये दोस्तों बाहर के डिब्बा बंद, पैकेट बंद जितने भी सामान हैं, इन्हें अवॉइड करने का प्रयास करिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये सारी चीज़ें चीनी से बनी हैं, मैदे से बनी हैं, रिफाइन या पामोलिन में छाना जाता है। दोस्तों हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं, बेस डाला जाता है। और दोस्तों कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। और दोस्तों 2 महीना, 6 महीना, 1 साल तक इन्हें सुरक्षित रखने के लिए इसमें एक प्रकार का कीटनाशक डाला जाता है, जिसे हम जहर कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में एसिडिटी को बढ़ाती हैं और दोस्तों हमारे पाचन तंत्र को कमज़ोर बनाती है।
हमारे शरीर की हड्डियों मांसपेशियों को गला देती है। तो दोस्तों इन चीज़ों से दूरी बनाइए, आप अपने घर का खाना खाइए। दोस्तों 30 उम्र के बाद तली भुनी चीज़ों का सेवन कम कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर का सेवन करिए। और दोस्तों कुछ लाइफ स्टाइल में चेंजिंग करिए, जैसे खाने का समय निर्धारित करिए, सोने का समय निर्धारित करिए। जैसे आप लेटेस्ट 10 बजे तक सोने का प्रयास करिए। दोस्तों जब आप 10 बजे तक सो जाएंगे तो सुबह आप उठ जाएंगे, तो किसी भी कीमत पर 4 से 5 बजे के बीच उठने का प्रयास करिए। उठने के बाद सबसे पहले दोस्तों एक काम जरूर करना, ये आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा के रखेगा। 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी आप बासी मुंह पीना। जब आप 2 से 3 गिलास बासी मुंह पानी पीते हैं तो इससे आपके आंतों की किडनियों की साफ सफाई होती है और दोस्तों तुरंत हमें एनर्जी मिल जाती है। गैस कब्ज एसिडिटी से हमें छुटकारा मिलने में मदद करता है। तो 2 से 3 गिलास पानी पीने के बाद अपने डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब आपको दोस्तों रोज सुबह 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। इस 2 घंटे में आपको क्या करना है, 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, वो भी तेज गति से। एक गति कितनी होगी, अब गति आप अंदाज लीजिए। आपको ये जो 5 से 6 किलोमीटर की दूरी है, इसे 20 से 25 मिनट में कवर करना है। आप अपने हिसाब से कवर कर लीजिए, अपने उम्र के हिसाब से कवर कर लीजिए। चाहे आप 15 के हैं, चाहे आप 85 के हैं, सभी उम्र के लोग इसे 20 से 25 मिनट में कवर कर सकते हैं और कवर करने का प्रयास करिए। दोस्तों जब आप इतनी तेज चलेंगे तो आपको किडनी से संबंधित, हार्ट से संबंधित, पाचन तंत्र से संबंधित कोई समस्या नहीं होने देगा। आपके शरीर में कभी इस तरह मांस नहीं चढ़ेगा, मोटापा नहीं आने देगा। अगर आप कमजोर हैं तो आपकी कमजोरी दूर है। यानी कि ये जो चाल है दोस्तों, वजन को घटाती भी है और वजन को बढ़ाती भी है। लेकिन ये मॉर्निंग वॉक आपको करना कहाँ है, इसके लिए एक अच्छा सा स्थान होना चाहिए। दोस्तों ऐसा स्थान आप चॉइस करिए जहाँ पे हरी घास हो, मिट्टी हो, उसी पे नंगे पांव आपको मॉर्निंग वॉक करना है। नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करने का अलग ही बेनिफिट है। दोस्तों जब आप नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करते हैं तो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, वो आपके पैर में चुभते हैं, जो एक्यूप्रेशर का काम करता है। दूसरी तरफ दोस्तों जो ओस की बूंदें पड़ी है उस हरी घास पर, वो हरी घास की ओस की बूंदें आपके पैर में लगती है, इससे आंखों की रोशनी तेज होती है। अगर आपको चश्मा नहीं लगा है तो दोस्तों जिस दिन से इसका पालन आप शुरू कर देंगे, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ने लगेगी, आपको चश्मा नहीं लगेगा। अगर चश्मा लगा भी है तो चश्मे का नंबर कम हो जाएगा। तो दोस्तों ये मॉर्निंग वॉक कंपलसरी है, आप रोज करिए। अब जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो वहीं बैठ के 2 योगा आप जरूर करिए। इस 2 योगा को अपने लाइफ में आप शामिल कर लीजिए, इसे अपने डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए। इसे जरूरी चीज मान लीजिए। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ लेकिन ये 2 योगा नहीं छोड़ सकता हूँ। ये 2 योगा कौन से हैं दोस्तों, पहला है नाड़ी शोधन योगा, जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं। इसमें एक नाक से सांस ली जाती है, फिर दूसरी नाक से छोड़ी जाती है, फिर उधर से ली जाती है, अगली नाक से छोड़ी जाती है। तो दोस्तों आपको अनुलोम विलोम आधे घंटे रोज करना है। अगर आप अनुलोम विलोम आधे घंटे रोज कर रहे हैं तो दोस्तों आपके शरीर 100% निरोगी बने रहेगी। अब जब अनुलोम विलोम कंप्लीट हो जाए, इसके जस्ट तुरंत बाद आपको दोस्तों कपाल भाती करना है। 15 से 20 मिनट डेली आपको कपाल भाती करना है। अगर आप 15 से 20 मिनट कपाल भाती डेली करते हैं तो थायराइड से संबंधित, प्रोस्टेट से संबंधित, डायबिटीज से संबंधित, किडनी से संबंधित या आपको पाचन तंत्र से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं, गैस, कब्ज, एसिडिटी, लीवर सिरोसिस, फैटी लीवर, जितनी भी बीमारियां पेट से संबंधित होती है, सारी बीमारियों से आप दूर रहेंगे। अगर इनमें से कोई भी बीमारी है, उस बीमारी को आपका शरीर खुद इसे रिमूव कर देगा, यानी कि शरीर से इन बीमारियों को गायब कर देगा। तो दोस्तों ये 2 योगा करना है और लास्ट में आपको 15 से 20 मिनट ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। दोस्तों जब आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, इससे आप अपने आप को जीत सकते हैं। तो दोस्तों इतना रोज करिए, स्वस्थ और निरोग आप पूरी जिंदगी बने रहेंगे, बीमारियों से दूर आप रहेंगे।